अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच हमें इफ्तार पे बुलाने के लिए। सारा को भी बुला लेती ना आप इफ्तार पे बाहर ही। मैं बुलाती हूँ अभी सारा को। सारा बेटे आ जाओ, जोया आप भी आ जाओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। ये कौन है बच्ची? ये जी जोया है, ये मेरे भाई की बेटी है। अच्छा ये है आपके भाई की बेटी। क्या करती हैं आप बेटा? आई एम डूइंग मास कम्युनिकेशन। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुफ्ता जी इफ्तार बहुत अच्छी करवाई है आपने, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया, स्पेशली वो समोसे अच्छे थे ना, सारा ने बनाए थे। शगुफ्ता ये कब हुआ? मैं तो इधर ही बैठी हुई थी, तुम्हारी लड़की को किचन के आसपास भटकते हुए भी नहीं देखा मैंने। बेचारी बहू लगी हुई थी सारे काम करने में। सारी इफ्तारी जी हमारी बहू ने बनाई है, माशाल्लाह समोसे भी उसी ने बनाए हुए हैं। चले कोई मसला नहीं है, सारा सीख लेगी। रहने दे जी, सीख ही ना ले। सारा बिल्कुल ऐसे ही बनाती है जी, सेम बिल्कुल। चलें फिर इजाज़त दें अब आप लोग, हम चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं जाने से पहले एक बात करना चाह रही थी, उम्मीद है आपको बुरा ना लगे। अच्छा जी, मैं जाने से पहले एक बात करना चाह रही थी, उम्मीद है आपको बुरा ना लगे। जी कहें, मैं क्यों बुरा मानूंगी। मैं असल में चाह रही थी कि हम रिश्ते सच की बुनियाद पे ही रखें तो अच्छी बात है। झूठ अगर अभी से बोलेंगे तो एक झूठ को बचाने के लिए ना जाने आगे कितने झूठ बोलने पड़े। तो मैं बस इसलिए बताना चाह रही थी आपको कि आपकी सारा जैसी है हमें वैसी ही कबूल है। अगर मुझे घर के काम के लिए किसी की मदद चाहिए तो जी बहुत ऑप्शन है, 10-20 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं घर के काम करने के लिए। मैं माजरत चाहती हूँ जी, इसमें माजरत की कोई बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि माओ पे कितना बर्डन होता है बच्चों की शादी करते वक्त। सारा जैसी है हमें वैसी ही पसंद है। मैं आपको यही कहूँगी कि अब मज़ीद और कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो हमें शादी के बाद होके आपने हमसे झूठ बोला। अब आपने फिर परेशान नहीं होना। शुक्रिया जी, चलती हूँ मैं फिर, अल्लाह हाफिज़। अम्मी जी आप भूल गई थी कि वो सारा के ससुराल वाले हैं। आप उनके सामने क्या बात कर रही थी कि सारा कोई काम में हाथ नहीं बटाती, घर में बैठी रहती है, समोसे उसने नहीं बनाए बहू ने बनाए। उनके सामने सच बोलने की क्या जरूरत थी आपको? लो भाई, मुझे क्यों बातें सुना रही हो? मैंने क्या किया है? हद हो गई है, उल्टा चोर को तो आल को डांटे। झूठ बोला खुद, आके मुझे बोल रही है कि मैंने सच क्यों बोला। वाह भाई वाह। अम्मी जी मैंने कुछ गलत नहीं किया। अक्सर माएँ रिश्ता करते वक्त छोटे मोटे झूठ इस तरह के बोल देती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पता नहीं भाई, हम तो नहीं बोलते ऐसे झूठ बच्चों की शादी करने के वक्त। तुम्हारे यहाँ ही होता होगा ये। तुम्हारी अम्मा ने भी तो हमसे कितना झूठ बोला था। सही कह रही हैं, गलती मेरी ही है और मेरे घर वालों की है हमेशा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की अच्छी घर शादी हो जाए, और क्या कसूर है मेरा। आप हमेशा मेरी बेइज्जती करती है लोगों के सामने, बिना देखे कि कहाँ क्या बात करनी है क्या नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, भाग 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 भाग, जाओ अपना काम करो। हद हो गई है, एक तो वैसे ही मेरा रोजा है, ऊपर से खड़े होके मेरा दिमाग खा रही है। वैसे पुप्पो आपको सारा के ससुराल वाले मिले बहुत अच्छे हैं। शादी से पहले तो सभी अच्छे होते हैं बेटा, लड़की लेनी होती है, शादी के बाद पता चलता है। मेरी बच्ची खुश रहे बस, शादी के बाद बदले ना बस ये लोग, अल्लाह करे। बाकी बात रही जहाँ तक उनके चुप रहने की कल, तो बेटा लोग भी वहीं पर ही चुप रहते हैं जहाँ उनका फ़ायदा हो रहा हो। उनको मिलनी है सारा जैसी बहू, भला की हसीन, डॉक्टरी की हुई, हर काम करने वाली सुघड़ बच्ची मेरी, सुलझी हुई, इसलिए वो चुप रहे कल। वैसे जोया बेटा, एक जो दुख है ना वो मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा, तुझे अपनी बहू बनाने का। कसम से कितना था मुझे कि शहजाद के लिए तुझे लेकर आऊँगी, पता नहीं कहाँ से इस लड़की ने मेरे लड़के को फंसा लिया, बहू बन के आ गई मेरे घर में। वरना मैंने तो हमेशा भाई को कहा था कि मैंने जोया को ही लेना है शहजाद के लिए। रहने दे फूफो, वैसे भी जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। बेटा तुम और सारा ना बहुत मासूम हो, नसीब का सोच के ना बस चुप कर जाते हो। लड़कियां अपने नसीब खुद बनाती हैं, देख लो ना शहजाद को कैसे फंसाया है इसने। ऐसा मेरा पला पलाया लड़का इसने काबू किया है। अम्मी जी वो मैं पूछ रही थी आज खाने में और इफ्तारी में क्या बनाऊं? बना लो, देखो अपनी मर्जी से जो तुम्हारा दिल करता है। अच्छा बहू, शहजाद ने कब तक आना है? शहजाद बस आने वाले होंगे अम्मी। कोई काम था आपको? हाँ, ये सारा और जोया को शॉपिंग पे जाना है, तो मैंने सोचा शहजाद को बोल दूंगी कि ले जाए ना इनको शॉपिंग पे।
इफ्तारी ये लोग बाहर से कर लेंगे, तो तुम बस पुप्पो के लिए और अम्मी के लिए और मेरे लिए और अपने लिए बना लेना। अब्बू तो तुम्हारे काम पे ही करेंगे इफ्तारी, वो घर कहाँ आते हैं।